So, I was telling you that बहुत सारे इवेंट्स हैं और उन इवेंट्स में खास करके जो आपको बताया था श्यामानंद ग्रोवर का अपीयरेंस और शिवानंद ठाकुर का अपीयरेंस, माता कुंड का प्राकट्य, इसके साथ ही साथ हनुमान जी का प्राकट्य, चैत्र पूर्णिमा, श्री कृष्ण वासंतिक रास और श्री बलराम जी की रास यात्रा, इतने सारे इवेंट्स आज के डेट में हैं, राइट। सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। मैंने सोचा था कि अगर आप मॉर्निंग की क्लास सुन लोगे ऑनलाइन, सो उसमें इस पांडव फ्रेम को में काफी डिटेल में एक एक टॉपिक लेकर लिया था, यू कैन हियर फ्रॉम देम दैट वाज द थिंग व्हिच वाज नॉट देयर, दैट इज बेसिकली द हनुमान जी के ऊपर। सो आई थॉट कि हनुमान जी के ऊपर थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे। सो आई होप माय वॉइस इज नाउ क्लियर और आपको सुनाई दे रही है, ठीक है। जस्ट गोइंग अहेड। हनुमान जी के विषय में आप सबने बेसिक तो सुना और पढ़ा भी होगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। और वायुदेव और अंजना से प्राप्त हुए थे हनुमान जी। बचपन से ही बहुत ही मेधावी थे और बहुत फेमस फेमस लीला हनुमान जी से संबंधित। खास करके एक लीला तो बहुत फेमस है जिसमें वो खेलते खेलते एक बार पेड़ के पीछे देखते हैं कि सूर्य सूर्य को एक फल समझ करके उनको खाए जाते हैं। तो व्हेन ही वाज अबाउट टू गो एंड ईट, तो खाने जा रहे थे, तो वो बढ़ते जा रहे हैं सूर्यदेव की तरफ। लेकिन जब बढ़ते जा रहे थे तो फिर उस समय एक्लिप्स का भी टाइम होने वाला था। राहु जो था वो अटैक करने वाला था सूर्य के ऊपर। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे राहु डर के भाग जाता है वहां से, राहु आता नहीं खाने। लेकिन फिर भी सूर्य को डर लगता है तो इंद्र की मदद मांगते हैं वहां पे। जब इंद्र की मदद मांगते हैं तो इंद्र हनुमान जी को रोकने के लिए वज्र चला देते हैं। छोटी सी चीज थी बट वज्र चलाते हैं इंद्र को। जब वज्र चलाते हैं तो बताते हैं कि हनुमान जी के चिन्ह पे जहाँ पे जाकर के वो चोट लगती है, ये चीज ब्रेक कर जाती है उनकी। तो वहां से उनका नाम एक्चुअली हनुमान पड़ता है, हनुमान। इसको तोड़ देते हैं हनुमान, हनु ये है। इसको तोड़ दिया था तो ब्रेक हुआ था तो दैट बिकेम हनुमान। तो फिर वो बेहोश हो जाते हैं, अचेत अवस्था में जाते हैं, तो वायुदेव को बहुत गुस्सा आता है। और वायुदेव अपने आप को फिर क्या करते हैं, संसार की सारी वायु को रोक देते हैं। संसार की जब सारी वायु को रोक देते हैं तो जब जीव तड़प रहे होते हैं तो ब्रह्मा जी फाइनली आके वायुदेव को मनाते हैं और बोलते हैं कि आप चिंता ना करो, हम हनुमान को सबसे अच्छे से अच्छा चीजें देंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिएगा क्योंकि ये आगे जाके बहुत चेंज करेगा हनुमान जी की लाइफ। तो सभी जो देवता थे हनुमान जी को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग देवता अलग अलग चीजें देते हैं। जैसे कुबेर उनको असीमित धन ये प्रदान करते हैं। इसके अलावा इंद्र इनको वरदान देते हैं क्योंकि मैंने वज्र से तुम्हारे पे वार किया था तो तुम्हारे हर एक अंग वज्र के समान होगा। तो बजरंग, बजरंग से वज्र अंग से वो बजरंग हो गया है। तो बजरंग बली बोलते हैं। और वो है कि बजरंग, बजरंग इज लाइक एक बॉडी पार्ट जो वज्र के समान है। उसके अलावा सूर्य ने ऑफर किया था कि मैं आपको शिष्य बनाऊंगा, आपको शिक्षा दूंगा। और ब्रह्मा जी ने बड़ी यूनिक एक बात दी थी उनको। ब्रह्मा जी ने बोला था आप अपने एक एटर्नल मास्टर को प्राप्त करोगे तब जबकि आपके गले में मैं एक लॉकेट दे रहा हूँ। तो जो लॉकेट है तो आप पहनोगे और पहनने के बाद ये लॉकेट कोई नहीं देख पाएगा, इनविजिबल लॉकेट रहेगा। लेकिन वो लॉकेट जब आपके स्वामी आपको देखेंगे, है ना, आपके स्वामी जब आपको देखेंगे तब वो एक्चुअली में क्या होगा ना, एट दैट टाइम वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि आप उनके दास हो। तो इसलिए आप भी समझ जाना कि आपके स्वामी हैं कौन, है ना, आपके स्वामी हैं कौन। इस प्रकार से बहुत सारे देवती देवताओं को बहुत सारा वरदान हनुमान को प्राप्त था। हनुमान फिर बड़े होते हैं। बीच में एक बार शरारतों में उन्होंने ऋषियों को बहुत तंग किया होता है, तो ऋषियों का भी एक छोटा सा कर्ज था उनके ऊपर कि अपनी शक्तियों को कभी याद नहीं कर पाएंगे। शक्तियां कभी उनको कोई याद कराएगा तो फिर हनुमान जी को याद आएगी उनकी शक्तियां क्या थी। अब ये पूरी स्टोरी लाइन थी जिसमें हनुमान जी फिर शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनकी शिक्षा जो थी वो मुख्यतः प्राप्त करते हैं सूर्यदेव से। अब वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सूर्यदेव से कैसे शिक्षा प्राप्त की थी। फिर जब वो शिक्षा प्राप्त करने गए थे सूर्यदेव के पास, तो उस समय हुआ क्या था कि सूर्यदेव की जो क्लासरूम थी वो ऑलरेडी भर चुकी। और वो बताते हैं कि उनकी क्लासरूम के रथ पे थी और सूर्यदेव के आगे जो रथ के स्थान था उसे बताते हैं आज भी 60,000 गालिखस, गालिखस एक ऋषि होते हैं जो अंगूठे के साइज के होते हैं। तो वो कई सारे मंत्रोच्चार करते हैं। तो वो खास करके बैठे थे सूर्यदेव के आगे रथ पे।
तो हनुमान जी जब आए क्लास में बैठने के लिए तो क्लास में जगह नहीं बची थी। तो अब कैसे बैठे सुने, पढ़ना तो था ही उनको। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि सूर्यदेव एक जगह पे रहते नहीं, सूर्यदेव की जो क्लास है या रथ जो कह लो वो स्टेशनरी नहीं होता, इट्स ऑलवेज मूव्स। और कॉस्मोलॉजी के अंदर वर्णन आता है कि 16,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से हनुमान जी सर्कल लगाते हैं भूमंडल का। तो अब मूविंग क्लासरूम, आप सोचिए ऐसी क्लासरूम है जिसमें बैठ नहीं सकते, दैट्स अ मूविंग क्लास। अब उनको मूव करना है, और साथ ही साथ उनके आगे कौन था, उनके आगे हनुमान। अब हनुमान उल्टा उड़ रहे थे, हनुमान उल्टा उड़ रहे थे और ऐसे रथ चल रहा था। तो ऐसे घूमते 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 हनुमान ने अपनी सारी की सारी शिक्षाओं को प्राप्त किया था सूर्यदेव से। फिर सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की तो सूर्यदेव ने उससे दक्षिणा मांगी, क्या मैं आपसे वो लेना चाहता हूँ, वरदान। तो वरदान के रूप में क्या था कि उन्होंने बोला था कि मेरा पुत्र है सूर्य, सूर्य जो मेरा पुत्र है उसको क्या करो, तुम उसकी सेवा करना, जाकर उसकी मदद करना। उसका बड़ा कठिन समय भी चलेगा आगे, लेकिन फिर भी आप क्या करना, सूर्य की मदद करना। तो अब ये सूर्य का पुत्र सुग्रीव कैसे बना था, इसकी स्टोरी बहुत लंबी स्टोरी, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। उसमें खास करके बताते हैं कि सुग्रीव और वाली के जन्म की लीला को अगर कोई सुनता है तो उसको इंद्र के लोक में जाने का, स्वर्ग जाने की इच्छा सारी खत्म हो जाती है। तो क्यों ऐसा है, तो होता क्या है कि एक बार की वो घटना थी, जो सूर्य के जो सारथी हैं अरुण, उनके अंदर इच्छा है कि वो इंद्र की पार्टी में जाना चाहते थे। तो इंद्र की जब पार्टी में वो जाना चाहते थे तो उसके लिए रथ को रोकना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, रथ को रोक करके फिर जाना होगा पार्टी के अंदर। तो नंदलेस अब सूर्यदेव ने चलो परमिशन दे दी कि रथ रोको, तुम चले जाओ पार्टी में थोड़ी देर के लिए। अरुण जब जाते हैं इंद्र की पार्टी में तो इंद्र की पार्टी में खाली स्त्रियां अलाउड थी, अप्सराएं खाली अलाउड थी, खाली इंद्र अकेला पुरुष होता था उस पार्टी में। तो अरुण जाता है, तो अरुण जाने के बाद वहां पे करना चाह रहा था, लेकिन एंट्री मिली नहीं क्योंकि कोई और पुरुष एंटर नहीं कर सकता। तो फिर अरुण को अपना रूप बदलना पड़ता है, तो अरुण से वो बनती है अरुणी। तो अरुणी बन के जब एंटर करती है तो उसको लगता है कि मैं भीड़ भड़कती में पार्टी बना के निकल जाऊंगी। लेकिन इंद्र की नजर बहुत तेज थी, इंद्र पहचान जाता है कौन सी अप्सरा कैसी है। तो उसने दूर से देखा कि अरुणी आई हुई है तो पहचान गया कि ये अप्सरा मेरे अप्सराओं की लिस्ट में तो नहीं आती है। तो उसने फिर अरुणी को अपनी ओर बुलाया, और फिर बात हो जाते हैं कि इंद्र और अरुणी के संग से वहां पे वाली का जन्म होता है। लेकिन क्यों था, अरुणी बच्चे को तो लेके जाना नहीं चाहती थी साथ में, उसने उस वाली को क्या कर दिया, नीचे दे दिया था। जो वानर राज थे उनके पास, उनके पास संतान नहीं थी, उनको संतान देवताओं के द्वारा ऐसे प्राप्त हुआ था, तो वाली था। तो वापस अरुण वापस जाते हैं अपना रूप बदल करके सूर्यदेव के पास, सूर्यदेव पूछते हैं कि तुमने क्या किया पार्टी में जाकर के। जो पार्टी की घटना बताते हैं तो बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ, मैं रूप बदल के गया, मैं अरुणी बना, और फिर क्या क्या नहीं इंद्र ने किया मेरे साथ। फिर जब अरुणी बनने वाली बात आई तो सूर्यदेव के मन में इच्छा आती है बोलने की कि आप अरुणी बने तो अरुणी कैसे कैसे लग रहे थे देखने में? मैं भी देखना चाहता हूँ। तो अरुण बोलता है नहीं नहीं नहीं, आप ही देखोगे मेरे को तो आप ही मोहित हो जाओगे, तो मैं अरुणी नहीं बनूंगा। फिर भी सूर्यदेव रिक्वेस्ट करते हैं तो अरुण क्या बनते हैं, अरुणी बनते हैं। और फिर बताते हैं कि सूर्यदेव भी मोहित हो जाते हैं अरुणी से, और वही सूर्यदेव और अरुणी के संग से प्राप्त होते हैं आपके सुग्रीव, जन्म लेते हैं। तो सुग्रीव इस प्रकार से पुत्र हुए। तो इसके श्रुतिफल क्या है इस लीला का, बताते हैं कि अगर आप कभी इस लीला को विस्तार से सुनोगे, और मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया, तो बताते हैं कि व्यक्ति की स्वर्ग लोक जाने की इच्छा खत्म हो जाती है हृदय से, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि ऊंचे लोगों में भी ऐसे ही लोग रहते हैं जैसे यहाँ पे रहते हैं। सबके अंदर सॉफ्टवेयर सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे है खाली, कि लोगों का शरीर बड़ा है, सूक्ष्म है, शक्तिशाली है। हमारा शरीर हो सकता है उतना बड़ा विशाल ना हो और उतना शक्तिशाली ना हो, बस यही फर्क है, बाकी अंदर का सब्सटेंस सबका एक लेवल पे ही रहता है, राइट। तो ये जब प्राप्त हुए तो सुग्रीव और वाली की अपनी एक लंबी कथा है। सुग्रीव और वाली का आप सब देखो, मैं खाली आज हनुमान जी पे फोकस करना चाह रहा था, आई एम नॉट गोइंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ मेनी स्टोरीज। तो आप, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो आप प्लीज जरूर पढ़ना रामायण, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर। तो सुग्रीव वाली की अपनी दुश्मनी थी, किस प्रकार से वाली ने सुग्रीव को मार के भगा दिया था किष्किंध्या से, उसकी वाइफ थी रूमा, उसको भी कब्जे में ले लिया था। और सुग्रीव चला गया था ऋषिमुख पर्वत पे, कि ऋषिमुख पर्वत पे मतुंगा ऋषि का श्राप था वाली को कि वह कभी भी वाली अगर पैर रखेगा ऋषिमुख पर्वत पे तो उसका अंत हो जाएगा। तो सुग्रीव इसी चीज को जान करके वहां पे चला गया।
अब हुआ क्या था कि हनुमान की एंट्री का बड़ा सुंदर एक सीन आता है कि जो वाली था वो हमेशा जब भी गायत्री करता था बताते थे संसार के चार समुद्रों में जाकर के वो चार कोनों में गायत्री किया करता था। और गायत्री दिन के तीन संध्याओं में करते हैं, एक सूर्योदय के समय, दोपहर के 12 बजे, और फिर शाम का सूर्यास्त के समय। तो तीन स्थानों पे क्या होता है, तीन समय में बेसिकली वो किया जाता है आपका संध्या की जाती है। संध्या संध्या वंदन भी कहते हैं इसको, आप जानते होगे, सुना होगा आपने, संध्या कर रहे हैं, ब्राह्मण संध्या करते हैं ऐसे कहा जाता है कौन भाषा में। तो करते करते फिर जब वाली जाया करता था ना, तो जब भी एक समुद्र से दूसरे समुद्र को जाता था वो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से जाया करता था। और ज्यादा था तो खींच के एक लात मारा करता था सुग्रीव को। और सुग्रीव को बहुत पेन होता था, बहुत दर्द करता था, वो इतना जोर का मारता था। मतलब दिन में 12 बार सोच लो उसको वो लातें पड़ती पड़ती थी वाली से। वाली को बहुत द्वेष था। बट एक बार की बात थी जब कि सुग्रीव वाली को मारने जा रहा था, तभी तक देखा क्या, सुग्रीव बैठा हुआ था सर पकड़ के, उसको लगा था कि अब मेरे साथ क्या होगा, कोई आ करके मुझे मारेगा ही मारेगा, टाइम हो चुका था मार खाने का। उसको पता था कि इस टाइम में उसको मार खाना होता है दिन में, तो अपना सर पकड़ के बैठ गया। उतने में देखा कि उस दिन मेरे को लात नहीं पड़ी। तो उस दिन क्या हुआ था कि हनुमान ने पैर पकड़ दिया था वाली का, और वाली को घसीट रहा था नीचे। बोल रहा था कि मैं तुम्हें कल तुम्हें मार रहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस घसीट करके तुम्हारे पैर को नीचे छूना है जमीन पे। जैसे ऋषि मुख कुछ हो कैसी मर जाओ। तब वाली बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। और फिर फाइनली हनुमान माफ इस शर्त पे कर देते हैं कि कभी सुग्रीव को फिर आगे नहीं मारोगे। तो ये सबसे पहली सेवा थी सुग्रीव की जो हनुमान ने की थी। एक्चुअली हनुमान पूरे स्टोरी लाइन में वॉज मोर क्वालिफाइड देन सुग्रीव, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा मान करके उसने सुग्रीव की सेवा की। तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा एक निकलती है, इवन दो लेट सपोज कई बार भक्त लोग ये कहते हैं कि हम जिनको सर्व कर रहे हैं दे आर नॉट क्वालिफाइड एनफ टू सर्व देम, बट स्टिल द एटिकेट प्रिंसिपल सेज वी शुड सर्व बिकॉज सम और अदर by whatever arrangement Krishna has put you na, he is your boss, he is your master, किसी न किसी सेंस में आप जो भी देख लें। सब गुरु ने मांगा था उनसे सूर्यदेव ने, तो हनुमान बाध्य थे उस सेवा के। अब क्या था कि जो सुग्रीव थे, सुग्रीव को बहुत डर था। उसको हमेशा डर लगता था कोई छोटी छोटी चीज देखकर, कुछ भी वो ऐसा देखता था जो अनहोनी टाइप हो ना, उसे बहुत डर लगता था कि पता नहीं वाली क्या कर रहा है, फिर मारेगा मुझे, कैसे डील करेगा पता नहीं। तो एक दिन की घटना थी कि वाल सुग्रीव जब ऋषिमुख पर्वत पे था ना, तो उसने दूर जंगल में देखा कि एक जंगल के अंदर दो मनुष्य एक वनवासी के वेश में आ रहे हैं। ठीक है, वनवासी हो सन्यासी हो समझ में आता है कि आप जंगल आए हो, अपनी तपस्या के लिए आए हो, ध्यान के लिए आए हो। लेकिन जब हाथ में तीर, हाथ में धनुष देखा और पीछे तरकश में तीर देखा, तो उसको समझ में आ गया सुग्रीव को, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, ये वनवासी नहीं है, बहरूपी हैं। फिर ये अगर सही में वनवासी होते तो इनको ये तीर धनुष लेके चलने की क्या जरूरत थी। तो जरूर वाली ने इनको भेज रखा है कि ढूंढो और ढूंढ के सुग्रीव को मारो। उतने में हनुमान को वो आदेश देता है सुग्रीव को, बोलता है कि तुम जाओ जाके इंक्वायरी करो ये लोग हैं कौन, जानकारी दो पहले जाकर के। तो हनुमान वेश बदलते हैं क्योंकि एक्चुअली ये जो वानर होते थे ना, इनका नाम वानर होता था, किम पुरुष हुआ करता था। वानर शब्द का अर्थ होता है वानर, दो शब्दों से टूटता है ये। वा मतलब होता है इज इट, क्या वो नर है, नर का मतलब ह्यूमंस। तो इट इज लाइक क्वेश्चन, वाह नर, इज इट आर दे ह्यूमंस वानर। और इनको किम पुरुष भी बोलते थे, किम मतलब क्या वो पुरुष हैं, किम पुरुष, इस प्रकार से व्याख्या आती है। तो ये लोग अपने गेटअप्स को चेंज करने में बहुत एक्सपर्ट होते थे। दे आर लाइक मिस्टीरियस मंकीज, ऐसे बंदर थे जो ऐसे नॉर्मल बंदर की तरह नहीं थे, मिस्टीरियस। तो कैसे अपना रूप बदल सकते थे, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हनुमान अब रूप बदल करके एक सन्यासी बन करके पहुंचते हैं नीचे राम लक्ष्मण के सामने। लेकिन गेटअप लिया था कैसे, उन्होंने एक सन्यासी का वेश डाला हुआ था, हाथ में कटोरा था, डंडा था, वो लेकर के पहुंचे राम लक्ष्मण के सामने। और अब राम लक्ष्मण के सामने गए तो राम लक्ष्मण के सामने जाते ही हनुमान ने राम लक्ष्मण के समक्ष बड़े सारे क्वेश्चन रखने शुरू कर दिए। क्वेश्चन कैसे कि अरे आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कौन हैं, आपके शरीर को देख के तो लगता है हमें कि आप किसी बड़े ही एक कुल से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप का इंट्रोडक्शन दें। इस प्रकार से हनुमान वहां कुछ ज्यादा बोल देते हैं, ज्यादा प्रश्न पूछते थे, ज्यादा बोल देते
अब जब अपने क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं ना, तो अपने पास बचता नहीं है बोलने को ना, तो फिर और नर्वसनेस बढ़ने लगती है। किस सेंस में कि सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है आपके क्वेश्चन पर। ऐसा होता है कभी आप किसी से कन्वर्स करो और आप बोलो कुछ बातें, और सामने वाला अगर आपको रिप्लाई ना करे, तो हमारी नर्वसनेस बढ़ने लगती है। हमें लगता है कि यार बोल क्यों नहीं रहा है कुछ, यू शुड स्पीक समथिंग। एक्चुअली साइलेंस इज समथिंग वेरी, एक्चुअली साइलेंस इज समटाइम्स वेरी डेंजरस, है ना। जब सामने वाला बोले ना, तो मन में बहुत और वो लगने लगता है, तो आदमी और क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है, जस्ट टू मेक हिमसेल्फ मोर कंफर्टेबल। तो नॉनदलेस व्हाट हैपेंड, ऐसे हनुमान पूछे जा रहे थे, राम लक्ष्मण कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तो पसीना पसीना हो रहे थे हनुमान, आखिर बोल क्यों ले रहे हैं दोनों सामने से। तो वहां पे जाके फिर हनुमान चुप हो जाते हैं, बोलते हैं, भाई बहुत बोल दिया, अब चुप ही रहता हूँ, देखता हूँ क्या रिप्लाई आता है। तो वो बोलते हैं भगवान श्री रामचंद्र सबसे पहले, ये सन्यासी हो के तो पहले आप इतना प्रश्न पूछ रहे हो, इतना बोल रहे हो, ये सन्यासी को शोभा नहीं देता मेरा तो वो और अटक जाते हैं, उनको लगता है मेरी आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे, उन लोगों को पता ना चल जाए मेरे बारे में। क्योंकि वाचो वेगम हम पढ़ते हैं ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर वस्त्र वेगम, है ना। तो उसमें सबसे पहला वेग जो बताते हैं इसको नियंत्रित करना चाहिए व्यक्ति को जीवन में, वो वाचो वेग बोला जाता है, बोलने का वेग। बहुत स्ट्रांग होता है ये ना वेग बोलने का। तो इस बोलने के वेग के ऊपर बहुत व्याख्या की जा सकती है। तो हनुमान को सबसे पहले भगवान इस पॉइंट पर टोकते हैं। दूसरे भगवान बोलते हैं कि सन्यासी हो के तुम कटोरा लेकर के भिक्षा मांग रहे हो, भाई वन में तुम्हें भिक्षा कौन देगा, वन में तो कोई भिक्षा देने के लिए होता नहीं है कि नहीं। भिक्षा मांगनी होती तो गांव में जाओगे, किसी कस्बे में जाओगे, वहां पे कोई घर होगा, गृहस्थ होंगे, वो आपको भिक्षा देंगे कटोरे में। लेकिन आप जंगल के अंदर कटोरा लेके घूमना, ये भी सेंस बनता नहीं है। अब तो हनुमान के और पसीने छूट रहे थे, अरे अब कहाँ से क्या बात पकड़ रहे हैं भगवान के करके। और फिर भगवान ने एक बात ऐसी बोली, अब हनुमान एकदम निराशाई हो गए। उन्होंने बोला, अब मेरे को ये बात भी नहीं समझ में आ रही कि तुम सन्यासी हो, और सन्यासी हो करके इतना महंगा लॉकेट गले में डाल रखा है तुमने। ये बात जब सुनी हनुमान ने, वो साक्षात क्या किया, दंडवत प्रणाम कर दिया भगवान को, और बहुत रोए। रोने के बाद पूरा को बताते हैं भगवान के चरणों का अभिषेक कर दिया, और बोला भगवान आप ही मेरे स्वामी हो, क्योंकि ये जो लॉकेट मैंने डाल रखी थी, जो ब्रह्मा ने दी थी ना, ये कोई और नहीं पहचान सकता स्वयं आपके अलावा, क्योंकि इनविजिबल लॉकेट थी। तो जो देख पाएगा वो मेरे स्वामी देख पाएंगे। और खूब भगवान की चरणों में वंदना करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, और अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं, और भी बताते हैं कि मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ, और मैं सुग्रीव की रक्षा के लिए अपने गुरु के निर्देश सूर्यदेव के उस पर आया हुआ। तो करते करते फिर भगवान फिर सुग्रीव के विषय में कुछ पूछते हैं, सुग्रीव का इतिहास बताते हैं, सुग्रीव कैसे कैसे बेचारा इतना पिट पिटा के आया हुआ है, इतना दुखी है। और इसमें बड़ी एक विशेष बात थी, भगवान के गुणों में गुण आकर धर्म के, भगवान धर्म को जानने वाले हैं। भगवान आप देखोगे इस युग में जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में आए थे, तो उन्होंने सूर्य पुत्र सुग्रीव की मदद की थी, और इंद्र पुत्र वाली का वध किया था। लेकिन जब भगवान अगले युग में आए ना, तो अगले युग में आने के बाद वो भगवान कृष्ण के रूप में आए, तो वहां पर उन्होंने सूर्य पुत्र कर्ण को मारा था, और इंद्र पुत्र अर्जुन को बचाया था। राइट। ये बात हम देखने को मिलती है पूरी लीला के अंदर। तो बात आता है कि ये ऑपोजिट क्यों किया दोनों ने, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा धर्म का सिद्धांत था। देखिए धर्म का सिद्धांत क्या था, सुग्रीव को समय की मार पड़ी थी, है ना, बहुत अच्छा पिटा था वो, तो समय का उसको बहुत टॉर्चर उसने झेला था समय का, तो ही गॉट प्यूरिफाइड, और बहुत प्यूरिफाइड हो चुका था समय की मार खाकर। लेकिन जो वाली था ही वॉज टू प्राउड, उसको बहुत अहंकार था कई सारी चीजों को लेकर। और सेम केस था उधर, उधर केस के अंदर कर्ण के अंदर बहुत अहंकार था, और बहुत शक्ति का अभिमान था कि दुर्योधन और दुर्योधन की सेना ही जीतेगी फॉर श्योर, और दुर्योधन का साथ दिया उसने अधर्म को स्वीकार करके। लेकिन अर्जुन वॉज वेरी हम्बल, बिकॉज अर्जुन ने 13 साल वनवास के झेले थे। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रिंसिपल निकलती है कि व्हेन our life our time goes very tough na, and we go through a very difficult period in our life, that time actually purifies us a lot, और वो जब हमें शुद्ध करती है ना, दैट एक्चुअली मेक्स अस वेरी हम्बल इन लाइफ। एक्चुअली ह्यूमिलिटी आती है ऐसी है। अरे महाराज, एक महाराज है इस्कॉन में, भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज, तो महाराज बड़ा स्ट्रांगली कहते हैं इस पे, एक ह्यूमिलिटी के ऊपर भक्त ने प्रश्न पूछा था, हाउ टू गेट द ह्यूमिलिटी। महाराज ने कहा कि टिल द टाइम यू डोंट गेट ह्यूमिलेशन यू वोंट बी हम्बल इनफ।
तो if you get humiliation, then you will be humble. कहने का मतलब कहीं जीवन में ऐसी ह्यूमिलेशन आती है लाइफ में ना, वी शुड टेक इट इन वेरी पॉजिटिव स्पिरिट कि भगवान हमें कहीं ना कहीं बहुत शुद्ध करने के लिए जो भी नियोजन भगवान ने किया है वो हमारे लिए। नॉनदलेस फिर हनुमान जो थे सुग्रीव के पास लेकर के जाते हैं, फिर लंबी कहानी है, फिर सुग्रीव के साथ भगवान की फ्रेंडशिप होती है। फिर भगवान उसको वचन देते हैं कि मैं तुम्हें वापस से वो करूंगा, क्या नाम है, राज्य दिलाऊंगा और तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो ये सारा वो होता है, वाली का वध होता है, सुग्रीव राजा बनता है, फिर सुग्रीव सेना इकट्ठी करता है, फिर दक्षिण दिशा की ओर सेना को भेजता है। तो अभी मैं आपसे मेनली आज का फोकस तो मेरा हनुमान जी पे था, तो कुछ बातें मैं और आपसे हनुमान जी के विषय में शेयर करूंगा। सो आई विल शेयर समथिंग ऑन द स्क्रीन एंड जस्ट इन दैट केस आई विल पुट अप माय फोन सो दैट स्क्रीन अगर किसी मेरे आईपैड में दिक्कत है, इफ आई शेयर स्क्रीन द कैमरा गोज ऑफ। सो आई जस्ट स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम माय जस्ट ओके हरीश। सो हियर ये मैं आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली बोलते हैं जम्मू ना, मैंने वहाँ स्टूडेंट्स के लिए लिया था बहुत डिटेल में ये सेक्शन। बेसिकली टॉपिक वाज सक्सेस टिप्स फ्रॉम हनुमान लंका ट्रिप, है ना, हनुमान जी की लंका के ट्रिप पे गए थे। कई सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स थे उसके ऊपर। सो आई वोंट रिपीट इट अगेन क्योंकि दैट आई हैव टेकन वेरी एलैबोरेटली। सो फ्यू पॉइंट्स आई वांटेड टू टेक स्पेसिफिकली हनुमान जी के ग्लोरीज को लेकर के। तो ये किष्किंधा कांड के एंड में आता है, वेयर हनुमान शेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स अबाउट इंटेलिजेंस, बुद्धि के ऊपर बताते हैं। हनुमान जी के गुणगान में तो रामायण के अंदर अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग चीजें मिलेंगी, लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा देखोगे तो हनुमान चालीसा में एक ही जगह सब कंबाइंड दिखेगा आपको, हनुमान जी की ग्लोरीज को लेकर के। तो वहाँ पे शुरू में प्रार्थना में ही कहते हैं ना कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरन रघुवर बिमल जसु जो दायकु फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, है ना। तो ये सबने हनुमान चालीसा बचपन में पढ़ी जरूर होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सब याद हो गया होगा। और बहुत अच्छा गाते हैं, आप कभी जाओगे ना, करौली में गए थे एक बार, तो करौली में जब राधा मदन मोहन के दर्शन बंद हो जाते हैं, उसके बाद लोकल गाँवों के लोग हैं तो कुछ कुछ भजन गाते हैं। तो उसमें सबसे इम्पैक्टफुल उन्होंने ये गाया था हनुमान चालीसा, और इतना सूदिंग था वो कि मतलब रियली हनुमान जी की अपनी ग्लोरीज हैं। सो नॉनदलेस, तो बुद्धि बुद्धि के विषय में बताया, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा बुद्धि के विषय में। तो यहाँ पे हनुमान जी ने अंगद को प्रेरित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए बुद्धि के विषय में कुछ बातें बताई। ध्यान से देखिएगा आप, हाँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ये बातें कब थी, जब स्वयं प्रभा की गुफा में वो एंटर कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने 8 एट्रीब्यूट्स इंटेलिजेंस के बताए। कौन कौन से हैं 8 एट्रीब्यूट्स? सो सी द फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन इज इंक्लिनेशन टू हियर। देखिए बुद्धि का मतलब क्या होता है ना, बुद्धि का मतलब होता है कि ध ध धातु धी से आता है। धी मतलब इन्वेस्टिंग वंस इंटेलिजेंस इन सच ए वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लाइफ along with द एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो परम सत्य है उनके साथ साथ अपने लक्ष्य को भी पहचानना बहुत जरूरी है। आजकल जो बुद्धि का मापदंड होता है, लोग आईक्यू टेस्ट लेते हैं, एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स क्रैक कर लिया आपने, सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, वन एस्पेक्ट, वो आएगा आगे, वन एस्पेक्ट। बट अगर आप पूरी बुद्धि को समझने की कोशिश करेंगे तो बुद्धि के 8 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला इंक्लिनेशन टू हियर। इंक्लिनेशन टू हियर मतलब दूसरों को सुनने की एक रुझान या झुकाव होना चाहिए। लोग सुनते नहीं, कई बार आप देखना कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन गैप जो होता है ना, सबसे बड़ा यही होता है कि इंक्लिनेशन नहीं होता है सुनने का। जैसे आप कभी भी देखना, कभी क्लाइंट मीटिंग्स हो या कभी क्लाइंट्स के साथ बैठे हो, कोई बिजनेस डील्स हो, जो सामने वाली पार्टी है ना वो चाह क्या रही है आपसे, लोग इसको समझ ही नहीं पाते। घंटों घंटों चलती है मीटिंग खाली इस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए, सामने की पार्टी चाहती क्या है, क्या काम करवाना चाहती है, क्या चाहती है। और ये भी होता है, जब अपने भागवतम सुन लो या भगवद गीता सुन लो, सालों साल भक्तों को
वो बेसिक चीज भी नहीं समझ में आती, मैंने देखा है। हो सकता है वो लिटरली बैठे होंगे क्लास में, सब कुछ होगा, बट फिर भी दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो उसमें सबसे पहली चीज, चलो कॉम्प्रिहेंशन बाद में आएगा, बट इंक्लिनेशन होना चाहिए सुनने का, देयर शुड बी एन इंक्लिनेशन टू हियर, इच्छा होनी चाहिए, दैट्स इंक्लिनेशन। सेकंड वन इज कैपेसिटी टू हियर, कैपेसिटी भी होनी चाहिए सुनने की। अगर आप 2-3 घंटे क्लास ले लो तो उसके बाद लोग भाग जाएंगे, बोलेंगे बस 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 भाई, बहुत हो गया, हमारी फ्यूज उड़ गई, हमारी तो कैपेसिटी उड़ गई, हमारी इससे ज्यादा हम कैपेसिटी होल्ड नहीं कर सकते। और ऐसा होता है ना, देखना, आप विश्वास नहीं करोगे कि हमें कल्चर लेके आना चाहिए, सुनने का कल्चर, घंटों घंटों बैठ के सुनना चाहिए। अभी पीछे एक भक्त आए थे पावनेश्वर को, चौपाटी मंदिर से ब्रह्मचारी हैं। तो हम लोग पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ फेस्टिवल कैसे बनाते हैं, गौर पूर्णिमा वगैरह ये सब। तो बता दे पूरे दिन हियरिंग होती है और कुछ नहीं। मतलब अच्छा शेड्यूल बताओ कैसे क्या होता है। तो बताया कि सुबह अपना मंगल आरती हो गई, जप कर लिया, गुरु पूजा हो गई, 8 बजे 8:30 बजे क्लास शुरू होती है। तो उन्होंने बताया कि सन 2006 की बात है, पहली बार बैंगलोर से चौपाटी मंदिर में आया था, नया नया था, यूथ में था मैं। हालांकि मुझे बैठा दी क्लास में, 8 बजे का समय था। तो मैं बोला 8 बजे की क्लास होगी, 9 साढ़े 9 तक खत्म हो गई। वो क्लास खत्म हुई शाम के 6 बजे। आप बोलोगे 6 बजे, ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, 6 बजे। और क्लास दे रहे थे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। तो महाराज ने बोलना शुरू किया तो 8 बजे से लेकर 10 बज गया, 11 बज गया, 11:30, 12, 12:30, ओहो। अब जो जहाँ बैठा है हिल ही नहीं सकता है वो, बस करते करते महाराज ने बोला, आई थिंक यू मस्ट बी टायर्ड नाउ। फिर महाराज ने बोला, यू कैन टेक 15 मिनट्स ब्रेक, आई विल टेक ऑल्सो 15 मिनट ब्रेक, आफ्टर 15 मिनट्स विल मीट अगेन। और फिर जब 12:15 12:30 पे आए महाराज, फिर वो चला 5-6 बजे तक। इतनी लंबी क्लासेस। एक बार तो एक डिवोटी मैं खुद जानता हूँ बहुत पर्सनली, उनको, वो जुहू में बैठ गए थे। वो जुहू में जुहू में बैठे थे तो रामनवमी का दिन था, रामनवमी क्लास थी। तो वो क्लास 8 बजे शुरू हुई। अब वो सोचे 1-1.5 घंटे क्लास होगी, करते करते वो 12 बजे खत्म हुई, सीधे अभिषेक के टाइम पे। 12 साढ़े 12 क्लास खत्म हुई, फिर वो परेशान। फिर हमने बोला चलो महाराज तो बहुत है बाकी लीडर्स का। तो बोले हाँ, बाकी लीडर्स का क्लास दें तो मिनिमम फेस्टिवल के दिन 1 बजे तक तो चलेगी चलेगी फॉर श्योर, 1-1:30 बजे तक। तो कहने का मतलब है इतनी हियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि व्यक्ति घंटों 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 सुन सके। और घंटों 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 सुन सकता है ना, तो आप समझ लेना ही इज वेरी इंटेलिजेंट, उसको इंटेलिजेंस है, ग्रेस्प कर पा रहा है। अनदर वन इज एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड। एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड का मतलब उसको समझ में भी आ रहा हो, है ना, बुद्धि का ये मापदंड होता है कि उसको समझ में भी आ रहा हो कि एक्चुअली में जो बात बोली जा रही है वो क्या बोली जा रही है, व्हाट्स द पॉइंट बिंग मेड। चौथा देखिए, गुड मेमोरी। तो ये वाली एक्चुअली आज की डेट में वो किया जाता है, जज किया जाता है। आज की डेट में जो पढ़ाई में टॉपर्स होते हैं या पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, उनको इसी मापदंड पे देखा जाता है कि भाई कितनी अच्छी मेमोरी है, कितने अच्छे से पढ़ सकते हो, और कितने अच्छे से पॉइंट्स को आप पुट अप कर सकते हो, राइट। उसके बाद है, दिस इज फोर, फिफ्थ, आई थिंक सेवंथ ही मेंशन है, एट्थ आई थिंक मिसिंग है यहाँ पे। सो फिफ्थ इज कैपेसिटी टू रीजन। हाँ, रीजन। तो रीजन दो तरीके से होता है, एक है इन फेवर ऑफ प्रोपोजिशन, और नेक्स्ट वन इज अगेंस्ट अ प्रोपोजिशन। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में करते थे, किसी भी बच्चे से बोलते थे तुम बोलो कोई भी बात। जब कोई वो बात बोलता था तो बताते थे कि तुम जो बोल रहे हो कैसे गलत है, तो पूरा पूरा प्रूफ कर देते लॉजिकली। और फिर बोलते थे नहीं, जो तुम बोल रहे हो वो सही है। कैसे सही है, ये आर्गुमेंट। तो दोनों पक्ष के आर्गुमेंट होते थे प्रूव करने के लिए कि तुम सही भी हो और तुम गलत भी हो। अभी ये रीजनिंग आर्गुमेंट हो सकता है हमारे साथ ना हो, बट साइन ऑफ इंटेलिजेंस का ये भी दिया जाता है। और डीप इंसाइट इनटू द मीनिंग, ये सातवां है, आई थिंक आठवां मिसिंग है यहाँ पे। तो डीप इंसाइट इनटू द मीनिंग, कि उसका अर्थ क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द होल थिंग, दैट्स व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड हियर। आफ्टर दिस हनुमान की बहुत सारी क्वालिटीज और भी निकल के आती हैं लीडरशिप के अंदर। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट वन, आई एम जस्ट विल टेक फ्यू मोर थिंग्स। सो इसके प्रकार से फिर हनुमान जब जंप मारते हैं, मैंने गोस टू लंका, लंका जाते समय उनके रास्ते में 3 वो आते हैं, ये मैंने वहाँ पे लिया था बच्चों के लिए डिटेल में। सबसे पहले मैनक पर्वत, जो कि समय दिखाता था, कि वो क्या था कि आप रुक के रेस्ट कर सकते हो मैनक के ऊपर। लेकिन फिर भी हनुमान जी रेस्ट नहीं करते, उनको लगता है समय बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड गो अहेड। दूसरी जो राक्षसी आती है वो आती है सुरसा, और सुरसा खास करके ह्यूमिलिटी टेस्ट करती है हनुमान जी का। फिर सिम्हिका, सिम्हिका एक द्वेष को रिप्रेजेंट करती थी।
अब किस प्रकार से देश को खत्म किया जाता है हनुमान जी ये भी बताते हैं। अंततः हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। और लंका पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात लंकिनी से होती है। और लंकिनी का एक बहुत सुंदर स्टोरी था। ये एक्चुअली पहले पहरेदार थी ब्रह्मलोक के अंदर, ब्रह्मलोक में थी। लेकिन फिर भी ब्रह्मलोक में उसको ब्रह्मा जी से एक श्राप पड़ता है, जिसके कारण वो राक्षसों के लोक में आ जाती है। तो राक्षसों के लोक में आकर के वो राक्षसों की रक्षा में लग जाती है। फिर भी ब्रह्मा जी से वो मांगती है कि प्लीज मेरे को आप कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिसमें जल्दी जल्दी वापस आ सकूं। तो बताते हैं तुम वापस तब आ जाओगी जबकि एक दिन तुम्हें कोई एक बंदर जोर का चाटा मारेगा। जिस दिन बंदर जोर का चाटा मारेगा समझ जाना कि तुम्हारा वो हो गया, टाइम पूरा हो गया, तुम वापस आ जाओगी और लंका का नाश शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके हनुमान जी मारते हैं, फिर पड़ती है बात। फिर ब्रह्मा जी कैसे सोने की लंका में प्रवेश करना है, ये उनकी बुद्धिमत्ता का एक और वो आता है। उसके बाद ये मैंने बताया था कि जब वो सारी की सारी रावण की रानियों को देख रहे थे, तो देखते 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 उनके मन में ये आने लगा कि अरे मैं ब्रह्मचारी होकर के कैसे एक स्त्रियों को इतना घूर घूर के देख रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर वो इंटरनल रीजनिंग से इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, कि इट इज द मोटिव दैट डिटरमाइंस वेदर एन एक्ट इज वर्चुअस और सिंफुल। कि मतलब मैं किस इंटेंशन से देख रहा हूँ बहुत मैटर करता है। मैं तो सीता जी को परीक्षा करने की दृष्टि से देख रहा हूँ, ना कि मैंने स्त्रियों को कुछ गलत उद्देश्य से देख रहा हूँ। इस प्रकार से ही रिकनसाइल्स द होल थिंग एंड फाइनली मदर सीता से वो मिलते हैं आकर के। ये और एक बहुत सुंदर प्रसंग है, तो मैं थोड़ा सा इस पे लेकर के अब आपको जय मंत्र भी सिखाऊंगा। ये जय मंत्र है जो हनुमान जी ने बोला है, इसे राम रक्षा स्तोत्र भी बोलते हैं। आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन। ये जय मंत्र या राम रक्षा स्तोत्र अगर हम याद कर लें या मीनिंग भी याद कर लें, दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम हनुमान। और अब इसके एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं राम रक्षा स्तोत्र के, चलो बाद में बताएंगे उसको भी। तो बढ़ते हैं आगे पहले। तो यहाँ पे मतलब सीता से उनकी बड़ी सुंदर मुलाकात है सुंदरकांड में, और सुंदरकांड का बहुत ही सुंदर सेक्शन भी है ये, जब माता सीता का और हनुमान जी का आपस में एक वो होता है। तो कैसे करते हैं सीता जी कॉन्फिडेंस, वो बहुत सुंदर गुणगान शुरू करते हैं इसका, प्रभु श्री रामचंद्र का। अब हम भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना, ठीक है ना। कुछ दिन तो बाहर के बच्चे थे थोड़े, तो ज्यादा मैंने से बोला नहीं, बट एज अ डिवोटी में कुछ बातें बोलूंगा जो हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान की कृपा हम ये जानते हैं गुरु के माध्यम से आती है। और गुरु के बाद अगर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे भगवान की जो अंतरंगा शक्ति होती है ना, श्रीमती राधा रानी या मदर सीता, जब तक इनकी कृपा ना हो तब तक भगवान की हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए अब इनकी कृपा कैसे मिले, इनकी कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमें लाइफ में एक चीज जरूर सीखनी है, कैसे भगवान का गुणगान करना है, कैसे भगवान को ग्लोरीफाई करना है। और जितना भगवान को ग्लोरीफाई करना सीख जाओगे, भगवान को जितना ज्यादा आप एक सीख जाओगे द वे टू प्रीच टू ग्लोरीफाई कृष्णा ना, उतना आप भगवान की अंतरंगा शक्ति को क्या करोगे, आकर्षित कर लोगे अपने तरफ। ध्यान से समझिए, पगोड़ा सिद्धांत है। क्योंकि मदर सीता का कॉन्फिडेंस अशोक वाटिका में जीतना इतना आसान नहीं था। क्योंकि मदर सीता बहुत सस्पिशियस थी हर एक चीज को लेकर के लंका में। हर एक चीज जो भी थी लंका के अंदर, उसको लेके हमेशा से सस्पिशियस थी कि पता नहीं ये रावण है, राक्षस है, कौन है, क्या है। क्योंकि लंका में कोई राम भक्त आएगा ये विश्वास नहीं था माता सीता को। लेकिन जब हनुमान ने भगवान राम के इतने सुंदर सुंदर ग्लोरीज पढ़ी ना, तो माता सीता का हृदय बड़ा द्रवित हो गया इस बात को लेकर के। इसलिए हम देखते हैं कि जब जो कोई भक्त भी ना भगवान का गुणगान करता है, तो गुणगान से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, वो भगवान से बढ़कर जो भगवान के अंतरंगा शक्ति है उनकी कृपा को आकर्षित करता है। ऐसे आप सब जानते होंगे, चैतन्य चरितमृत में भी आता है कि जब राजा प्रताप रुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों के सेवा कर रहे थे ना, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन के अंदर, तो करते करते वो गोपी गीत गाए थे। और गोपी गीत का जो 9वां वर्ष है ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। है ना, बहुत सुंदर वर्ष है। इतना 9वां वर्ष पूरा गोपी गीत भी नहीं गाया था, खाली 9वें वर्ष तक गाया था। तब तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत एकाएक खड़े हो गए, और खड़े होकर के उन्होंने क्या किया, गले लगा लिया राजा प्रताप रुद्र को।
और एक बात ही बोली खाली, भूरिदा भूरिदा भूरिदा। आप भूरिदा हो, भूरिदा भूरिदा मतलब यू आर टू कंपैशनेट, टू कंपैशनेट। क्या कंपैशन है आपका? कि आप जगत में भगवान के नाम का संसार में प्रचार कर रहे हो, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हो, भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हो। तो इसका अर्थ क्या है इस वर्ष का? ये वर्ष एक्चुअली कई गोपियों ने गोपी गीत गाई है, तो एक एक गोपियों के संदर्भ में एक एक गीत आता है। तो नौवा वर्ष एक्चुअली में श्रीमती राधा रानी ने गाया है। और श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रसन्नता मिलती है जब कोई भक्त भगवान का गुणगान करता है। इसीलिए इसका अर्थ क्या है? तब कथामृतम, भगवान आपकी कथा का जो अमृत है, तप्त जीवनम, जो संसार में तप रहे हैं लोग ना, उनके लिए बहुत बड़ा रामबाण रामबाण इलाज है। इस संसार में आप कितना भी समाज कल्याण कार्य कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम लोगों के पुनर्कृष्ण भावना भावित को जागृत नहीं करते, तब तक जितना भी समाज कल्याण कार्य कर लें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने भूखों का पेट भरेंगे, अगले दिन फिर भूख लगेगी उसको। बेस्ट है कि उसको क्या करिए, भगवान से जोड़िए। तो भगवान से जोड़ेंगे तो जुड़ते ही क्या होगा? उसके हृदय में कृष्ण भावना भावित का जन्म होगा। वो जन्म होगा तो अपने संबंधों को भगवान से जान पाएगा। तब जान पाएगा कि मैं भगवान का ही हिस्सा हूँ, भगवान से अलग नहीं हूँ कुछ। तो वो धीरे धीरे आप देखना अपने जीवन के दुखों से खुद ही निकल जाएगा बाहर। इसीलिए तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कल्मशापहम, है ना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जन। तो पूरे संसार में ऐसे भूरिदा लोग होते हैं जो किसका प्रचार प्रसार करते हैं संसार में। तो ऐसे माता सीता के समक्ष उन्होंने बहुत गुणगान किया, बहुत गुणगान किया भगवान का। और माता सीता इतनी खुश हुई हनुमान के गुणगान से। देखो माता सीता का हृदय जितना है, भगवान के गुणगान करना सीखें, कैसे भगवान का गुणगान किया जाए। वी ऑल हैव टू लर्न इट। हम सबको सीखना पड़ेगा समय के साथ कि कैसे कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन की जाती है। इसलिए भगवान के ग्लोरिफिकेशन उत्तम श्लोकों में किया जाता है। उत्तम श्लोक समझते हैं? द चॉइसेस्ट वर्ड्स, चॉइसेस्ट, चॉइसेस्ट मतलब ऐसे सिलेक्टिव वर्ड्स होते हैं जिससे कि वाकई में भगवान का एक महात्म्य निकल करके आए। आप कोई भी शब्द से भगवान को नहीं ग्लोरीफाई कर सकते। यू हैव टू इन्वेस्ट योर इंटेलिजेंस टू नो व्हाट आर द बेस्ट वर्ड्स बाय विच आई कैन ग्लोरीफाई कृष्णा। है कि नहीं? खाली सत्य बोलने से नहीं होगा, सत्य में भी उच्चतम सत्य बोलना। जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की ग्लोरीफाई करे और बोले तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो तुम, हाँ, कितनी सुंदर हो तुम, अरे तुम्हारे आगे तो भैंस भी कुछ नहीं है, तुम इतनी सुंदर हो। मान लो ऐसे ग्लोरीफाई कर दो। अब कोई कहेगा गलत तो कुछ नहीं कहा, सत्य ही बोला है। लेकिन तुलना किससे की आप सोचो। अब भैंस और एक स्त्री से संबंध नहीं, मतलब मैच नहीं खाएगा ना, कोई भी ऐसा थोड़ी तो नहीं खाएगा कभी भी। अगर आप कहोगे तो वो लोग बोलेंगे क्या कह रहे हो भाई, कोई और तुलना नहीं मिली आपको करने के लिए। दैट इज नॉट एन उत्तम श्लोका, दैट्स अ वर्स्ट श्लोका। उत्तम श्लोका क्या है? चॉइसेस वर्ड, गुड वर्ड्स। तो ऐसे गुड वर्ड्स को हमें संस्कृत में और भागवतम के माध्यम से इसको हमें सीखना चाहिए। तो ऐसे हनुमान जी ने बहुत अच्छे से गुणगान किया, सब कुछ किया। और माता सीता ने अपने एक दिव्य उन्माद, पागलपन को प्रकट किया था वहां पे। तो उसी प्रकार का पागलपन था जैसे श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर गीत में प्रकट किया है। श्रीमद् भागवतम वगैरह पढ़ोगे तो भ्रमर गीत के अंदर वो दिव्य उन्माद, दिव्य पागलपन सीता माता, सॉरी, राधा रानी प्रकट करती हैं। हाँ, ये भवरे को देख करके तो बड़ा सुंदर प्रसंग है वो। तो इस प्रकार से करते करते सीता जी का विश्वास हनुमान जीतते हैं। और भगवान राम को खूब गुणगान करते हैं, राम का लक्ष्मण का दोनों गुणगान करते करते। ये है तो देखिए क्या होता है, इंटरनल पोटेंसी रिवील्स मोर एंड मोर कॉन्फिडेंशियल ट्रूथ एज वन गोज ऑन सरेंडरिंग टू हर बाय ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। समझे बात को? तो यहाँ पे माता सीता ने हनुमान जी को अब जाकर के वो अंगूठी दी थी। और एक बहुत ही सीक्रेट पास टाइम बताया था, राइट। और सीक्रेट पास टाइम बताया था। वो क्या सीक्रेट पास टाइम था? वो पास टाइम खाली भगवान राम और माता सीता के बीच हुआ था चित्रकूट में। इसमें जयंत एक कौवा बन के आया था, इंद्र का पुत्र था। और उसने माता सीता को चोंच से थोड़ा हमला किया था उनके वक्ष स्थलों पे, तो उससे ब्लड निकला था माता सीता के। तो जब ब्लड निकला था तो फिर भगवान राम को बड़ा गुस्सा आया था। उन्होंने तुरंत ही तीर चढ़ा करके ब्रह्मास्त्र की तरह उसको चलाया था कौवे के ऊपर। कौवा भागते भागते शरण लिया भगवान की। बोला भगवान माफ कर दो, मेरे को नहीं पता था ये वो जो भी बोला। भगवान राम ने फिर उसको क्या किया, बोला कि नहीं, तीर चला है, कुछ तो हमला, कुछ तो चोट पहुंचानी पड़ेगी। तो बताते हैं कि जयंत की एक आंख को फोड़ दिया था। तो कौवों की एक ही आंख होती है। आप कभी देखना, वैसे दिखेंगे नहीं ध्यान से, पूरे काले होते हैं तो समझ में नहीं आएगा आपको। पर कौवों की एक ही आंख काम करती है। और
संस्कृत लॉजिक में इसको एक चीज बोलते हैं, एक एकाक, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, काक एकाक्षी न्याय है ना, वन आइड क्रो लॉजिक कहते हैं इसको, वन आइड क्रो लॉजिक, कभी डिटेल में बताएंगे क्या होता है ये। सो दिस इज वन आइड लॉजिक ऑफ अ क्रो, इसको ये पढ़ते हैं इस तरह से। इस प्रकार से सीता माता बहुत खुश हुई हनुमान से, और खुश होकर के उनको गिफ्ट भी दिया, मैसेज भी दिया, बोला कि जल्दी जल्दी भगवान राम को बोलो कि वो मेरे पास आए और मुझे बचा कर ले जाए। अब सेवा तो हो गई पूरी, है कि नहीं, सेवा हो गई ना पूरी। अब क्या बच गया, थोड़ा एक्स्ट्रा सेवा कर लेना चाहिए। देखिए सेवाओं में क्या है ना, कभी मत सोचिए बहुत सेवा कर लेंगे भगवान की। आपको सेवा का मौका मिले, जो मुख्य सेवा दी है वो तो करिए ही करिए, और एक्स्ट्रा सेवा करके आप जाएंगे कोई नाराज नहीं होगा आपसे। कोई नहीं कहेगा प्रभु आप ज्यादा सेवा करके जा रहे हैं यहाँ से, आप और सेवा करके जाइए। तो हनुमान जी ने एक्स्ट्रा सेवा कर ली। और एक्स्ट्रा सेवा क्या थी हनुमान जी की, कि चल करके थोड़ा सा रावण के भी दर्शन कर लिए जाएं, देख के तो आ जाए क्या स्ट्रेंथ है रावण की, उसके बाद कुछ किया जाएगा। तो ये पूरा अपने आप में एक अलग प्रसंग है, तो मैं इसको तो अभी नहीं टच करूंगा। अब मैं आपको राम रक्षा स्तोत्र, या जय मंत्र है बहुत ही सुंदर, जो हनुमान जी द्वारा बोला गया है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने स्थान पे रह के ही बोलिएगा, अनम्यूट मत करिएगा, अपने को म्यूट रख के ही बोलिएगा, और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको बड़ा करता हूँ। इसको जय मंत्र भी बोलते हैं, हनुमान जी ने बोला है, ये सुंदरकांड में आता है। मैं इसके एग्जैक्ट ट्रांसलेशन को भी दिखाऊंगा भी आपको। तो लेट्स डिसाइड इट, है ना। अस्त्र विजयताम रामो लक्ष्मण च महाबल, राजा जयति सुग्रीवो राघवेन अभिपालित, दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणा, हनुमान शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मज, न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्, शिलाभिः प्रहरतः पादपैः च सहस्रशः, अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं, समृद्ध अर्थो गमिष्यामि निशतां सर्वरक्षसाम्। तो जय मंत्र है। आपको कभी भी डर लगे, कभी कुछ होना, कभी आपको किसी चीज़ से भी डर लगे, भूत प्रेत पिशाच जो भी हो, या किसी प्रकार का भी कुछ हो आपके जीवन में, माई रिक्वेस्ट इज कि आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ये हेल्प करता है। एस्ट्रोलॉजी में भी वैसे, चलो बता देते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं, अगर मंगल का दोष है आपके जीवन में ना, और या शनि भारी पड़ रहे हैं आपके ऊपर, तो आप इसको भी उच्चारण कर सकते हैं। जैसे राम रक्षा स्तोत्र भी बोलते हैं, जय मंत्र भी बोलते हैं। और ये हनुमान जी ने अशोक वाटिका में गाया था सबके वहाँ पे। तो दिस वॉज व्हाट वी रिसाइटेड। यहाँ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो दिस इज वाल्मीकि रामायण .net, ये नेट पे आपको मिल जाएगा। ये हमने पढ़ा था, अस्त्र विजेताम रामो लक्ष्मणश्च महाबल, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालित, may श्री राम unsurpassed in the use of missiles, by victorious be victorious, may his brother mighty Lakshman a matchless warrior victorious, may king Sugriv ruled by Ram be victorious। तीनों की जय हो। अस्त्र विजेताम रामो लक्ष्मणश्च महाबल, राजा जयति सुग्रीवो राघवेण अभिपालित, है ना, सब के सब की जय हो। इसे शुरू किया। अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हनुमान जी, कह रहे हैं दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मण, हनुमानस्य शत्रुघ्नां महिता मारुतमात्मज। तो अपने बारे में बताया, आई एम द सन ऑफ द विंड गॉड डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी आर्मी, आई एम अ सर्वेंट ऑफ राम द किंग ऑफ केश कौशल, एंड हु कैन अकम्प्लिश एनी टास्क विद ईज। तो इसमें दासोहम कौशलेंद्र से, तो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सारे के सारे राक्षसों को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कौन हुए, कौशलेंद्र, प्रभु श्री रामचंद्र का मैं दास हूँ। जैसे मायावादी कहते हैं सोहम, वो कहते हैं मैं वही हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो, मैं वही परमात्मा हूँ। और हमारी जो डेफिनेशन है, हम क्या कहते हैं, दासो हम, मैं क्या हूँ, दासो हूँ। है ना, एक बार मायावादी और एक बार एक भक्त में लड़ाई हो रही थी तो जब लड़ाई हो रही थी तो एक मायावादी ने बोला हमारी फिलोसफी ये है, सो हम। हाँ, लिख के दिखाता हूँ आपको लड़ाई हो क्या रही थी, तो आपको मजा आएगा लड़ाई का, तो लड़ाई में हुआ क्या था एक्चुअली में। तो लिखेंगे नहीं, आप नहीं समझ पाओगे। लेट मी शो यू। थोड़ा टाइम 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, 10 मिनट मैंने लेट शुरू किया था, ठीक है। लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। हाँ ये रहा, 1 मिनट। सो दिस इज सो, 1 मिनट। सो दिस इज सो
हम, ठीक है ना। सोहम, ये जानते हैं ना सोहम का मतलब क्या होता है? मैं वही हूँ। कौन हूँ? वही परमात्मा हूँ, जो परमात्मा के हृदय में। सोहम। अब ये तो भक्त, ये मायावादी ने बोला सोहम। भक्त ने क्या किया, क्या कि दास लगा दिया, दा, दा, उस क्या बन गया, दासो, दासोहम, दासोहम हो गया। फिर वो मायावादी ने क्या बोला? उसने बोला सोहो, दासो, इसको जोड़ के लिखेंगे, दासो, सॉरी, दासो हम, है ना। तो क्या बोला उसने, दासो अहम, सह दासो हम। इसका अर्थ क्या बनता था कि जो जो परमात्मा है और जिसके दास, जो एक जीवात्मा होती है, तो वो जीवात्मा और वो जो परमात्मा है उनमें कोई फर्क नहीं है। तो वह हो गया क्या, सो दासो हम। तो उसने माना नहीं भक्त ने, इसने फिर दा लगाया इसके आगे। तो दासो, दासो हम, उस दासों का, दासों का दास हूँ मैं। दैट इज माई ओरिजिनल डेफिनेशन। तो ये हमारी फिलोसफी है, गेट इट। हमारी फिलोसफी यही है कि हम दासों के दासों के दासों के दास हैं। जस्ट फॉर अ स्मॉल थिंग मैं आपको बताया। तो ये दूसरा मंत्र है। तीसरा राम रक्षण मंत्र क्या है? देखो ये बताया हुआ है, न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे शीलाभिस्तु प्रस्त पादपश्य सहस्त्रश। Not even 1,000 Ravanas can stand any might in combat as I start assailing them with thousands of rocks or even trees. तो मैं मारना शुरू करूंगा तो हजारों हजारों रावण भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मेरी युद्ध की शक्ति है। आगे वो कहते हैं, अर्दित्वा पुरीं लंकां निवाद्यं च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि विशतां सर्वरक्षसाम्। I shall return only, है ना, मैं कब लौटूंगा? ओनली आफ्टर अकम्प्लिशिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी ऑफ लंका एंड ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू सीता व्हाइल ऑल डेमन्स कीप लुकिंग एट मी। तब मैं वापस जाऊं। इस प्रकार से एवं मुक्त्वा विमानस्थैत्य स्थान हरियुतप नाद भूमेनारुद्धो रक्षसो जनयन् भयम्। इस प्रकार से उन्होंने गर्जना करके हनुमान जी ने लड़ाई को वो किया। तो कहने का अर्थ क्या था? व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक द पॉइंट इज, दिस इज हनुमान, हनुमान जी हैं। और हनुमान जी की बहुत ग्लोरीज हैं, बहुत महानता है। रामायण में कभी आप पढ़ना चाहते हो, किष्किंध्या कांड के अंदर शुरुआत के चैप्टर्स में, सुंदर कांड में यहाँ जो पढ़ा वो, और युद्ध कांड में उनकी ब्रेवरी दिखाई गई है। दैट इज मेंशन। ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क एंड देन वी विल स्टॉप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। यस, एनी क्वेश्चंस? बोलो, मानो को, हरे बोलो कृष्णा बोलो। प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी क्लास बहुत अच्छा लगा। तो यस। प्रभु जी मेरा दो तीन क्वेश्चन थे। पहले तो ये एक था कि जो, अच्छा ठीक, एक एक करके पूछो, ठीक है। बाकी लोग। यस यस। हाँ जी तो आपने कहा कि वाली बहुत एनवियस थे सुग्रीव को लेके, हम्म सुग्रीव से बहुत एनवी करते थे। तो ऐसा मतलब देखने से लगता है कि वाली सुपीरियर ही थे हर चीज में सुग्रीव से। और हम्म। एनवियस कोई किसी से तब होएगा जब कोई दूसरा उसके किसी चीज में उससे सुपीरियर होएगा। तो ऐसी क्या चीज थी? एनवी का कोई कॉज नहीं होता है, एनवी बस एनवी होती है। एनवी कोई हाँ बड़ा जी। भी आपसे कर सकता है, शक्तिशाली व्यक्ति भी कर सकता है आपसे। अब अमेरिका ईरान ही देख लो ना। ईरान क्या दिक्कत कर रहा था अमेरिका के लिए? कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन बस बेवजह का एक डर और द्वेष, सारी लड़ाई इसलिए शुरू हुई। बट द्वेष नॉट नेसेसरी, शक्तिशाली कोई कमजोर आदमी द्वेष करता है, शक्तिशाली आदमी भी कर सकता है। ओके, एक एक करके लेते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का नहीं तो फिर मानव प्रभु वाला क्वेश्चन लेंगे। या तब तक आप पूछते रहो, किसी का हाथ रेज नहीं होएगा। वो है। मानव प्रभु। और नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर भी नेक्स्ट है कि जो भी स्तोत्र हमने रिसाइट किया, ये हम्म। किसी ना किसी इवेंट पर, किसी ना किसी प्लेस पर बोला गया होगा। तो ये किस सिचुएशन में किसको बोले गए? अशोक वाटिका में, जब हनुमान जी ने अटैक शुरू किया राक्षसों के ऊपर, तो राक्षसों उससे ने जस्ट पूछा, पहले। राक्षसों ने पूछा तो इंट्रोडक्शन लिया था उनका ना, आप कौन हो भाई? तब उन्होंने हाँ। इंट्रोडक्शन दिया था, ये जय मंत्र।
ये। ठीक है। और प्रभु जी हाँ पहले बाकी सब कर लिया। वर्ड वर्ड लास्ट जैसे क्वेश्चन था। लास्ट ये था प्रभु जी कि जो, सॉरी, हाँ, जैसे हम देखते हैं कि रामायण हर युग में होती है। हम्म तो जब हर युग में रामायण होती है तो डिवोटीज को, जो सेजेस हैं जिन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया था, उनको तो सारे पुराण ऑलरेडी पता है। हम्म। तो उनको इतिहास भी पता है, तो इतिहास के अंदर उनको ऑलरेडी पता है कि रामायण होगी। तो क्या उन्होंने जो श्राप दिया वो नोइंगली दिया कि ये हमारी प्लेस है श्राप देने की, या उनको नहीं पता था? नहीं पता था, वो तो अभी हुआ ही नहीं, इवेंट ही नहीं हुआ है ना, अभी इवेंट होगा नहीं, उसके वो बाद। इवेंट तो इससे पहले जो लास्ट इवेंट हुआ था, जब रामायण इस इवेंट से पहले जब रामायण हुई थी, याद ही नहीं तो रहता तब है से किसी वो को, किसी को याद नहीं रहता है, याद नहीं कल्प में रहता। सब भूल जाते हैं। हर जी। बार रामायण लिखी जाती है एवरी टाइम, बट यस इट्स देयर इन द हार्ट ऑफ द प्योर डिवोटीज, तो प्रकट होती है, इट इज मैनिफेस्टेड। जैसे रामायण बहुत प्रकार की, बहुत सारी रामायण दुनिया के अंदर। जैसे अब देखो तो वाल्मीकि रामायण इतने वर्षों पहले लिखी गई, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस लिखी। दैट वाज अ वेरी डिफरेंट, आई विल से, set of glorification in a very से वर्नाकुलर लैंग्वेज जो उन्होंने किया था तुलसीदास जी ने। इसी प्रकार साउथ इंडिया के अंदर अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण, कंबक रामायण, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रामायण के वर्जन हैं। ये चीज़ें। इसी ठीक में है। बस एक लास्ट क्वेश्चन था प्रभु हम्म जी। जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, और हम्म उसी के फॉलोइंग युग में भगवान राम प्रकट होते हैं, और फिर महाप्रभु प्रकट होते हैं। हम्म बट वो सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार होता है। तो जो हम्म बाकी के टाइम है, जो बाकी के हम्म। युग हैं, मतलब उन बाकी के युगों में भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं फिर? नहीं आते हैं, राम भगवान के रूप में आते हैं, सेम चीज रिपीट करते हैं बार बार, कुछ डिटेल्स ऊपर नीचे होती हैं, बट इट्स मोर और लेस द सेम। तो पर्टिकुलर शिक्षा देते हैं हर माध्यम से। ठीक ठीक। है। ओके, यस गौरव, बोलिए हरे बोलिए कृष्णा मंटू। मुझे, हरे कृष्णा मुझे धर्म प्रणाम। नंद प्रणाम। तो जी मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी अब लास्ट में एक बता रहे थे, मैं ये पूछना चाहता था गुरु जी। दो तरीके की फिलोसफी हैं, एक द्वैतवाद एक अद्वैतवाद। हम्म। तो जो अद्वैतवादी होते हैं, क्या अद्वैतवादियों को ही मायावादी बोलते नहीं, मायावादी, अद्वैतवादी, निर्विशेषवादी, ये सब अलग अलग होते हैं। तो वी हैव टू रीड, सब पढ़ना पड़ेगा डिटेल में बैठ के। अभी डिफरेंस नहीं हैं? तो समझा सकता मैं अद्वैतवाद, अभी आपको ये 5 मिनट के अंदर। इट्स वेरी लॉन्ग फिलोसफी, बहुत लंबी फिलोसफी है। तो मतलब एक शॉर्ट में अगर हम जाने तो जो अद्वैतवादी हैं वो मायावादी नहीं, अगर अभी। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर अद्वैतवादी मायावादी होगा। अद्वैतवादी में ब्रह्मवादी भी होते हैं जो कि मायावादी नहीं होते हैं, बट वो भक्त बनने की चांसेस होते हैं उनके। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, जैसे चार कुमार थे। तो आप पढ़िए बुक अच्छे से, टीचिंग द लॉर्ड चैतन्य खरीदिए, उसको पढ़िए, समझ में आएगा डिटेल में। वो बुक पढ़नी चाहिए, तपस्या है बुक पढ़ना। कैसे? ठीक है। और कुछ नेक्स्ट? ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन आदि नारायण को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाय। प्रभु जी, आपने हेयरिंग के ऊपर एक पॉइंट एम्फेसाइज किया था और बताया था कि हेयरिंग करनी चाहिए फेस्टिवल्स के टाइम पे। तो हम्म प्रभु जी, हेयरिंग कैपेसिटी हम बढ़ाएं कैसे जी? क्योंकि अगर हम लोग ऑफलाइन भी बैठते हैं तो 1-1.5 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं पाते। और आपने बताया था कि जैसे कि महाराज का, कि जब महाराज रहते थे तो इवनिंग तक क्लास होती थी। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम अपनी हेयरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं? उसके कईयों की हियरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई उसके बाद। अब नहीं होती है, वो तो 2006 की बात थी। अब तो महाराज भी लेते हैं तो 1-2 बजे तक ही होती है, 12-1 बजे तक। एक्चुअली हियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी जब एक्चुअली हृदय में भक्ति होती है ना, तो फिर अपने आप सुनने का मन करता है भगवान के बारे में। तो शरीर के स्तर से व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठ जाता है कहीं ना कहीं, फॉर श्योर। और ये जोर जबरदस्ती करके होता नहीं है एक्चुअली। एक्चुअली हमारा रियल टेस्ट भक्ति का यही है। कई बार पूछते हैं भक्ति भक्ति में कितने एडवांस कर रहे हैं। इसका बहुत सिंपल मापदंड है, जितना आपको भगवान के विषय में सुनना अच्छा लगता है ना, आप समझ लो यू आर रियली प्रोग्रेसिंग इन द लाइन ऑफ भक्ति वेरी नाइसली। तो प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भगवान कैपेसिटी बढ़ाएं कैसे। और सुने, खूब सुने, बैठें जब हियरिंग भी करें ना, कि ये कैमरा क्यों ऑन करवा के बैठते हैं भाई? कैमरा ऑन करके बैठने में एक अलग मूड है नहीं,
अब कैमरा बंद करके आप आराम से घूम सकते हो, इधर उधर घूम के सुन सकते हो। तो वो सुनने से फिर कभी आपकी हियरिंग कैपेसिटी बनेगी नहीं, फिर आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपको ऐसे सुनना अच्छा लगेगा। बहुत भक्तों को मैं देखता हूँ कि भागवतम क्लास में नहीं सुनते हैं, लेकिन वो ड्राइविंग करते हुए सुनेंगे, खाना खाते हुए सुनेंगे, चलते फिरते सुनेंगे। तो एक हैबिट जब बन जाती है ना ऐसे सुनने की, तो फिर बैठ के सुना ही नहीं जाता है बिल्कुल। और बैठ के जब आप सामने सामने सुनोगे ना, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन आता है सब सब्सटेंस के अंदर। एक्चुअली हमारी तपस्या यही है, अगर हम एक जगह बैठ के जप करना सीख जाएं और एक जगह बैठ करके हम अगर सुनना शुरू कर दें, हाँ भक्ति में बहुत जल्दी एडवांस करोगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। बस दो चीज़ें बस कर लो आप। एक जगह बैठ के जप करना, और एक जगह बैठ के शांति से भगवान की कथा सुनना। भले आप मान लो चलो यूट्यूब पे भी सुन रहे हो या कहीं ऑनलाइन भी सुन रहे हो ना, ऐसे सुनो जैसे अभी बैठ के सुन रहे हो आप। सामने रखो, पे योर ओबेसेंसेस, प्रार्थना करो और मंगलाचरण पूरी करो अच्छे से, और फिर बैठ के सुनो। अब देखोगे मजा आएगा सुनने में, फिर आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अब क्या हो रहा है ना, लोग हियरिंग एक बहुत सेकेंडरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब कि इट्स लाइक टाइम फिलर की तरह है। तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं यूज़ कर लिया, मैं वॉशरूम गया हूँ, नहाने गया हूँ, वहाँ सुन लिया, मैं खाना खा रहा हूँ, प्रसाद ले रहा हूँ तो सुन लिया। तो इट हैज़ बिकम लाइक अ फिलर, बट इट इज़ नॉट अ फिलर, इट्स अ मेन सब्सटेंस, हियरिंग। तो यू हैव टू स्टे फोकस एंड हियर। इन समय पे भी सुनो, इन समय भी सुनने को कोई मना नहीं किया है, इन समय भी सुनना चाहिए। अच्छा है, खाली दिमाग से अच्छा है कि सुने, बट जब सुने तो सुने, दैट्स द मेन पॉइंट। तो जी कभी कभार सेचुरेशन पॉइंट भी आ जाता है कि पता भी है कि हेयरिंग इंपॉर्टेंट है और सुननी भी चाहिए, बट कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल हम फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, कुछ भी है, फिर भी सुनने का मन नहीं करता, या फिर बहुत देर से हेयरिंग छूट गई है और पता भी है कि हेयरिंग हमें करनी चाहिए, तो वो पॉइंट ऐसा आ जाता है कि पता होने के बावजूद भी हम सुन नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पर फिर कैसे उस हैबिट को दोबारा मेंटेन करें? तो प्रार्थना करो। जैसे हमारी स्थिति गजेंद्र जैसी हो चुकी है। तो गजेंद्र के समय था, उसने मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया था। हमारे मन ने हमें पकड़ रखा है। और मन में क्या है कि मन को जब तक फीलिंग्स ना मिले ना दूसरे साइड से, तो वो मन टिकता नहीं उस जगह पे। तो मन खाली फीलिंग्स पे चलता है, जितनी इसके फीलिंग्स इमोशन एड्रेस करोगे उतना मन चंगा रहेगा, खुश रहेगा। तो उससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, इंटेलिजेंस के लेवल जाना पड़ेगा। एक तरीका जो हेल्प करता है ना रीडिंग मतलब हियरिंग में, मैं आपको बताऊं, तो उसमें नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स में क्या फ़ायदा होता है ना, नोट्स भी बनाने का मतलब कॉपी भरना नहीं होता है। कई बार लोग नोट्स बनाते हैं, फिर नोट्स का भी रेफर भी नहीं करते हैं क्या नोट्स में लिखा हुआ है। कॉपी कॉपी भर जाती है वो, फिर वेस्ट ही होती है। आप सुनिए, कभी कोई स्पीकर बोलता है ना, तो उसका एक शैली होता है बोलने का, वो एक थॉट होता है, एक फ्लो होता है। इवन एआई टूल भी इस्तेमाल करेंगे, उसमें एक टेक्स्ट टूल होता है माइंड मैपिंग। आप उसे माइंड मैप करते हैं। माइंड मैपिंग क्या होता है, हमेशा कोई चीज़ कोहेरेंट होती है, और हमेशा कोई चीज़ सिक्वेंशियल होती है, कोई चीज़ एब्रप्ट नहीं होती है। तो जब भी कोई कुछ बोले ना, उसको लिखें एक लाइन से, गो हेड, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकंड, गो हेड। तब एक इतनी सुंदर सी पिक्चर निकल के आएगी ना उस पूरी क्लास की, आपको पूरी क्लास याद हो जाएगी। है ना, मैं अपना कोई ऐसे गुणगान नहीं कर रहा, बस आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। ये सब मैंने बहुत पहले पढ़ा था, जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी जिस तरह से पढ़ा था ना, वो पूरा मैप है मन के अंदर। तो कहीं भी बताओगे तो यू कैन स्पीक इट फॉर आवर एंड आवर्स। बट द पॉइंट इज व्हाट, सिमिलरली whenever in speaker speaks, take a pen and a copy, start from the basic। जैसे मैं भागवतम बताता हूँ, if you read a भागवतम और read a भागवतम क्लास, राइट द वर्ड्स, पहले वर्ड्स देखिए। संस्कृत में लिखने से बहुत अच्छा लगता है। अब संस्कृत लेटर्स को लिखेंगे ना, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। उसको लिखें, अच्छे से लिखें। देन उसके वर्ड मीनिंग ब्रेक करें। वर्ड मीनिंग जब ब्रेक करके उसके अर्थ निकलेंगे, फिर देखिए वो वर्ड्स कहना क्या चाहता है। अब फिर उसके बाद देखिए प्रभुपाद ने क्या कहा, तो फिर वो स्पीकर क्या कह रहा है, जो भी स्पीकर बोल रहा है, व्हाट आर द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू मेक। उस पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, तो आपको एक पर्टिकुलर स्पीकर की शैली पकड़ में आएगी। और जब स्पेशली पकड़ में आएगी, यू नो हाउ द स्पीकर स्पीक्स, तब ग्रेजुअली आप उस व्यक्ति को सरेंडर कर पाओगे, समझ पाओगे कि दैट इज द वे द पर्सन स्पीक्स। एंड वो, बिकॉज सरेंडर इज अ वेरी वॉलंटरी प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक कि भीड़ देख के आप सरेंडर कभी कर पाओगे। आप हो सकता है भीड़ 10 जगह सरेंडर कर रही हो जा करके, लेकिन भीड़ से में अलग हटके में समझना चाहिए कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द पर्सन दैट आई शुड सरेंडर। इसीलिए हर एक स्पीकर की अपनी एक वो होती है, स्पेशलिटी होती है। तो सुने, समझें, फिर उस पर मनन करें, चिंतन करें, उसके बाद प्रश्न करें। तो दैट्स वे द हियरिंग इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। अदरवाइज फिर हियरिंग क्या है कि बस सुन लिया बहुत अच्छे। देखो कहानी कथा एक ही रहने वाली, कुछ नया नहीं है इसमें। बट ऑलवेज इफ यू हियर विथ सच डेप्थ ना, इट इज ऑलवेज अपीयर टू बी न्यू, हमेशा नया नया लगेगा। देखो एक समय के बाद ना ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी, सारी कहानियां पता चल जाएंगी, भागवतम, सीसी, रामायण, ये वो, नथिंग न्यू।
लेकिन न्यूनेस होगी क्या ना, that newness will be only there when you dive into the thought of the speaker who is speaking। और अगर उस थॉट्स के साथ चलते जाओगे ना तो घंटों घंटों सुन लोगे। बड़ी सिंपल सी बात है ना, कोई आपको लेकर जाना चाहता है जर्नी पे, ही वॉन्ट्स टू टेक यू अलोंग विथ हिमसेल्फ, बस आप उसकी सवारी पे बैठ जाओ, वो लेके जाना चाहता है वो। तो जाते जाओगे, यू विल जस्ट डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ द होल थिंग। तो फिर उसका मजा है, यही साधु संघ की आनंद है। साधु संघ का क्या आनंद है? साधु संघ में यही है कि वी डाइव इनटू द थॉट, द मूड of the person who is speaking. So gradually we elevate ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। But you have to be very serious about it. Hearing is the most important thing. इसकी hearing अच्छी है ना, he will advance like anything। इसकी hearing कमजोर है, वो कुछ भी कर लो। मेरा तो यही अनुभव है, ज्यादा लंबी गाड़ी चलती नहीं, क्योंकि वो कन्विक्शन नहीं अंदर, वो आता नहीं इतना कन्विक्शन ना। फिर वो साधना भक्ति करते रहते हैं, बट जोर जबरदस्ती बहुत रहती है कि यार बस करना है तो करना है, कोई टेस्ट नहीं है लाइफ में, कोई जॉय नहीं है लाइफ में, बहुत मोनोटोनिटी है। तो उस जॉय को अगर फील करना है तो हियरिंग अच्छा करना चाहिए अपने को। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है, हियरिंग पे हम लोग और डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे, डिटेल में हाउ वी कैन डू हियर, हाउ वी कैन रीड द बुक्स। सब बहुत डेप्थ में पढ़ा जा सकते हैं इन चीज़ों में। ओके। थैंक यू। ओके डन। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हम लोग थर्सडे थर्सडे रखते हैं क्लास, सो दैट डिवोटीज कैन कम ऑन थर्सडे, और विल मीट नेक्स्ट वीक। हरे कृष्ण। शिवबाबा थैंक यू की प्रभु जी। जय, वेंकटेश्वर जय श्रीविंद की जय, गाय जय। प्रेमानंदे। हरे हरि वो। हरे कृष्ण बोलिए, धन्यवाद। हरे कृष्ण।